शिक्षण परिषद यानी NCERT की 12वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान की किताब में बच्चे अब जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की जगह अनुच्छेद 370 के अंत के बारे में पढ़ेंगे। NCERT ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति से जुड़े पैराग्राफ को हटा दिया है। 2020-21 सत्र के लिए किताब में स्वतंत्रता के बाद राजनीति चैप्टर में संशोधन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के पाठ को क्षेत्रीय आकांक्षाओं विषय के तहत शामिल किया गया है। पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। जम्मू कश्मीर में इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। यात्रा रद्द करने का फैसला उपराज्यपाल ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए। धार्मिक आस्था तो रहती है, लेकिन समय ही ऐसा है, इससे कुछ किया नहीं जा सकता। एक सराहनीय कदम है, सभी जानकारियां लेने के बाद ही इस तरह का कदम उठाया गया होगा। इस साल पहले 23 जून और उसके बाद 21 जुलाई यानी आज से अमरनाथ यात्रा शुरू होने की बात कही गई थी। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 11,55,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 37,178 केस आए, जबकि 587 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 11,55,191 हो गए हैं। इलाज से 7,24,577 मरीज ठीक हुए हैं। इस वक्त देश में 4,02,529 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 28,084 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टेस्ट की संख्या बढ़ने की वजह से संक्रमितों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन सरकार का लक्ष्य कोरोना पॉजिटिविटी दर को 5% तक नीचे लाना है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के हालात में सुधार जारी है। 24 घंटे में दिल्ली में 1,300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,200 मरीज ठीक भी हुए हैं और 27 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 1,25,096 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1,06,118 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,690 लोगों की दिल्ली में अब तक कोरोना से मौत हुई है। इस वक्त दिल्ली में सिर्फ 15,288 लोग ही ऐसे हैं जिनका कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 84.83% हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से मौत की दर में कमी आई है, लेकिन IIT भुवनेश्वर और एम्स की स्टडी में यह दावा किया गया है कि दिल्ली में मॉनसून के साथ कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी तेज होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव जानने के लिए किए गए सीरो सर्वे से पता चला है कि दिल्ली के करीब 23% लोगों में एंटीबॉडी मौजूद है। 27 जून से 10 जुलाई तक हुए सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 23% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। सर्वे में 21,387 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए और जांच में पाया गया कि इनमें से 23% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मौजूद थी। सर्वे में यह भी पता चला कि संक्रमित हुए ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं थे। जो मेहनत दिल्ली के वासियों ने करी, जो सरकार ने करी, जो अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई गई, वो इस बीमारी को सीमित करके रखा। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बची हुई है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब कोरोना वायरस से निपटने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जा सकती है। संक्रमण बढ़ने के बाद सभी लोगों का मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अन्य नियमों का पालन करना और भी ज्यादा जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर N95 मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। इस चिट्ठी में राज्यों को N95 मास्क के गलत इस्तेमाल को रोकने का निर्देश दिया गया है। राज्यों को कहा गया है कि N95 मास्क में फिल्टर होने की वजह से इससे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा है, क्योंकि फिल्टर के जरिए संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण दूसरों में फैल सकता है। चिट्ठी में लोगों को घरेलू और सूती कपड़े से बने मास्क को पहनने की सलाह दी गई है। वैल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ यू आर अ एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, देन द प्रोपेंसिटी ऑफ दैट इन्फेक्टिंग अदर्स इज देयर. दिस इज ए evolving situation. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.